लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। केंद्र से बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग नहीं करेगा जेडीयू। मंत्री विजेंद्र यादव बोले, मांगते मांगते थक चुके हैं। भारत बंद का बिहार में दिखा मिला जुला असर। सड़क पर उतरे महागठबंधन के नेता। प्रदर्शनकारियों ने कहीं रोकी ट्रेन तो कहीं सड़क किया जाम। नशे में चूर मुकेश सहनी के पार्टी के ड्राइवर ने राजभवन की गाड़ी में मारी टक्कर। अब पार्टी ने दी सफाई। विधान परिषद उपचुनाव में जेडीयू की रोजीना नाजीश निर्विरोध निर्वाचित। बिहार में गुलाब तूफान ने दी दस्तक। वज्रपात में 5 से अधिक की मौत। बिहार पंचायत चुनाव में खूनी संघर्ष। खगड़िया में 2 की हत्या। बेगूसराय में लापता एमबीए छात्र की हत्या। भोजपुर में ताबड़तोड़ फायरिंग में 1 की मौत। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए थमा प्रचार का शोर और बिहार में स्कूली बच्चों को सुबह में नाश्ता भी मिलेगा। अब खबरें विस्तार से। विशेष राज्य के दर्जे को लेकर नीतीश सरकार में मंत्री विजेंद्र यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अब हम केंद्र सरकार से बिहार के लिए विशेष दर्जे की मांग नहीं करेंगे। हम पिछले कई वर्षों से यह मांग करते करते थक चुके हैं। अब बिहार के हर क्षेत्र में विशेष सहायता की मांग होगी। वहीं नीति आयोग द्वारा पेयजल और स्वच्छता को लेकर जारी किए रिपोर्ट को लेकर भी विजेंद्र यादव पूरा गुस्से में दिखे। उन्होंने कहा कि नीति आयोग ने कभी संपर्क नहीं किया, वहीं विकास को लेकर सही रिपोर्ट भी पेश नहीं की गई। केंद्र की 3 नई कृषि कानूनों के विरोध में बुलाए गए भारत बंद का बिहार में मिला जुला असर देखने को मिला। बंद के समर्थन में महागठबंधन सहित सभी विपक्षी दलों के नेता सड़क पर उतरे और दुकानों को बंद कराया। वहीं कई जगहों पर ट्रेनों को रोककर प्रदर्शन किया। हालांकि राजधानी पटना में बंद का कोई खास असर नहीं दिखा। पटना के डाक बंगला चौराहे पर कुछ देर तक विपक्षी दल राजद, माले, सीपीआई और सीपीएम के नेताओं ने प्रदर्शन किया, जिसके कारण यातायात ठप रहा। पटना में राजद के कार्यकर्ता ही ज्यादा दिखाई दिए, लेकिन तेजस्वी और तेजप्रताप गायब रहे। वहीं बंद समर्थकों ने महात्मा गांधी सेतु को भी जाम किया, जिसके कारण वाहनों की लंबी कतार लग गई। जाम में लोग परेशान दिखे। भारत बंद का असर बिहार के कई जिलों में देखने को मिला। आरा, नालंदा, दरभंगा सहित कई जिलों में बंद समर्थन में महागठबंधन के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और दुकानों को बंद कराया। वहीं गाड़ियों का परिचालन भी बंद रहा। प्रदर्शनकारियों का सबसे ज्यादा गुस्सा ट्रैफिक पर ही फूटा। कार्यकर्ताओं ने ट्रेनों और गाड़ियों को टारगेट किया। कई जगहों पर अलग अलग पार्टियों के नेता ट्रैक पर भी आ गए थे और ट्रेनों को रोककर प्रदर्शन किया। वहीं कुछ जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर टायर जलाकर अपना विरोध जताया। साथ ही तीनों कृषि बिल को किसान विरोधी बताते हुए वापस लेने की मांग भी की। वहीं मुजफ्फरपुर में बंद का असर नहीं होने पर राजद ने भी मान लिया, ये बीजेपी का गढ़ है, यहाँ हमारी नहीं चलती है। बिहार में एक बार फिर शराबबंदी की पोल खुलती हुई दिखाई दे रही है। एनडीए सरकार में शामिल मंत्री मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के ड्राइवर ने आज राजभवन के बड़े अधिकारी की गाड़ी में जोरदार टक्कर मार दी। इसमें राजभवन की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। बताया जाता है कि ड्राइवर शराब के नशे में धुत था। घटना के बाद उसने राजभवन के बड़े अधिकारी को धमकी देते हुए कहा कि मैं मुकेश सहनी का ड्राइवर हूं, उतर गए तो सड़क पर रगड़ देंगे। हालांकि पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने सफाई दी है कि उन्होंने कहा है कि राजभवन के अधिकारी की गाड़ी में टक्कर मारने वाला शैलेंद्र कुमार चंद्रवंशी का वीआईपी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। बिहार विधान परिषद उपचुनाव में जेडीयू प्रत्याशी रोजीना नाजीश निर्विरोध निर्वाचित हुई। पटना के कमिश्नर और निर्वाची पदाधिकारी संजय अग्रवाल ने रोजीना नाजीश की जीत की घोषणा की। साथ ही उन्हें जीत का प्रमाण पत्र भी दिया। उन्हें विधानसभा में यह प्रमाण पत्र दिया गया। विधान परिषद तनवीर अख्तर के निधन के बाद खाली हुई इस सीट पर किसी अन्य उम्मीदवार ने दावेदारी पेश नहीं की, जिसके बाद जेडीयू उम्मीदवार को विजयी घोषित कर दिया गया। इस दौरान मंत्री विजय चौधरी, मुकेश सहनी, अशोक चौधरी सहित कई नेता मौजूद रहे। बिहार में यास के बाद अब गुलाब तूफान ने दस्तक दे दी है। इसका असर भी सूबे में दिखने लगा है। सूबे के कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है। वहीं वज्रपात में कई लोगों की मौत होने की भी खबर सामने आ रही है। भोजपुर में 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं मनेर में एक महिला की जान चली गई, जबकि बेगूसराय में 2 बहनों की मौत हो गई। उधर मौसम विभाग ने तूफान को लेकर बड़ा अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार पटना समेत 11 जिलों में बारिश के साथ वज्रपात हो सकता है, इसलिए घर से बाहर ना निकले। आपदा प्रबंधन विभाग ने भी सख्त चेतावनी जारी की है।
बिहार में जारी पंचायत चुनाव के दौरान खूनी संघर्ष की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला खगड़िया के रोहियामा गांव की है, जहां चुनावी रंजिश में अपराधियों ने 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद अधिकारी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की। मृतकों की पहचान किशन चौधरी और हरबोल यादव के रूप में की गई है। मृतक किशन चौधरी की पत्नी सुलेखा देवी ने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर ही पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। उसके पति पंचायत समिति सदस्य पद के लिए चुनाव लड़ना चाहते थे। उधर बेगूसराय में बदमाशों ने MBA के छात्र की हत्या कर दी। छात्र का शव गड्ढे में मिलने के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बताया जाता है कि शिक्षक जयराम पोद्दार का पुत्र नीतीश कुमार जयपुर में रहकर पढ़ाई करता था। कोरोना काल में वह वापस अपने घर आया था और वहीं रहकर पढ़ाई भी कर रहा था। 25 सितंबर की शाम को नीतीश कुमार सब्जी लेने के लिए बाजार की ओर निकला तो उसके बाद वह वापस नहीं लौटा। उधर भोजपुर में अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें एक की मौत हो गई जबकि दूसरा घायल है। उसे इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। बिहार पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज प्रचार का शोर थम गया। 29 सितंबर को सूबे के 34 जिलों के 48 प्रखंडों में मतदान होगा, जिसको लेकर सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। इन प्रखंडों में 23,161 पदों के लिए वोट डाले जाएंगे। इसके लिए 9,886 बूथ बनाए गए हैं। दूसरे चरण में कुल 76,279 उम्मीदवार मैदान में हैं। सबसे अधिक प्रत्याशी मुखिया पद के लिए है। इसके बाद पंचायत समिति, जिला परिषद और सरपंच पद के लिए प्रत्याशी हैं। लेकिन सबसे बड़े आश्चर्य की बात है कि पंच के कई पदों पर कोई उम्मीदवार नहीं है। बिहार के 72,000 प्रारंभिक विद्यालयों में पढ़ रहे 1,66,00,000 बच्चों को आने वाले समय में मध्याह्न भोजन से पहले नाश्ता भी मिलेगा। केंद्र सरकार के दिशा निर्देश पर अमल करते हुए अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ बच्चों की सेहत का भी पूरा ख्याल रखे जाने की कवायद तेज हो गई है। शिक्षा विभाग के स्तर से तैयारी शुरू हो गई है। इसके तहत सभी स्कूली बच्चों का हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा। साथ ही उन्हें मध्याह्न भोजन के साथ साथ सुबह का नाश्ता भी दिया जाएगा। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।